ये युद्ध आज का नहीं है, उस युग से चला आ रहा है। हमारे बीच में आदरणीय तेलकर जी भी उपस्थित हुए हैं, राम नेताजी भी उपस्थित हुए हैं, हमारे तेलकर भाई साहब भी उपस्थित हो गए हैं। तो ये जो कुर्सी का चक्कर है ये आज का नहीं है भैया, ये उसी समय से। देवताओं को भी कुर्सी चाहिए, दैत्यों को भी कुर्सी चाहिए। इंद्र अपना पद त्यागने के लिए तैयार नहीं, और जब लिस्ट बनी तो सबसे बड़े स्वार्थी देवता। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। तो एक बार जब दैत्य लोगों का राज्य स्वर्ग पर हो गया, तब इंद्र भगवान विष्णु की शरण में गया, नारायण की शरण में गया। प्रभु, कभी ये कुर्सी पे बैठ जाते हैं, कभी हम कुर्सी पे बैठ जाते हैं, आप कोई ऐसा उपाय करिए कि ये कुर्सी का झगड़ा ही समाप्त हो जाए। भगवान श्री हरि कहते हैं कि फिर तुम एक काम करो, तुम समुद्र का मंथन करो, और समुद्र के मंथन से इसमें से कई सारे रत्न निकलेंगे। समुद्र मंथन के पश्चात जब इसमें से अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी निकलेंगे, तो मैं तुम्हें वो अमृत का पान करा दूंगा। क्योंकि दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी। युद्ध में जब दैत्य मारे जाते हैं तो शुक्राचार्य जी महाराज इन्हें संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। बार बार ये मरते हैं, बार बार जीवित कर देते हैं, तो फिर से दैत्य बलवान हो जाते हैं, फिर से युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम समुद्र मंथन प्रारंभ करो, और वासुकी नाम के नाग को रस्सी बनाकर, मंदिराचल पर्वत को मथानी बनाकर जब समुद्र मंथन प्रारंभ होता है, उस समय भगवान विष्णु देवताओं से कहते हैं कि हे देवताओं, तुम एक काम करना, तुम वासुकी नाग के मुंह की तरफ लगना और दैत्यों को पूंछ की तरफ लगाना। इंद्र आदि देव कहते हैं कि भगवान, आपने तो पहले ही हमारी तैयारी कर दी। जब हम मुंह की तरफ लगेंगे और मंथन प्रारंभ होगा तो सबसे पहले वासुकी नाग का विष निकलेगा, तो हम सब तो वैसे ही जल के भस्म हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करो, क्योंकि ये जो दैत्य होते हैं ये उल्टी बुद्धि के होते हैं। इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? चींटे की तरह। आपने देखा होगा कि चींटे को आप ऐसे भगाओ तो वो वापस अपनी तरफ ही आता है। चींटा बुद्धि होती है दैत्य। आप मुंह की तरफ लगो, इनको पूंछ की तरफ लगाओ। देवता सोचते हैं कि भगवान की कोई लीला होगी और ऐसा ही करते हैं। जैसे ही मुंह की तरफ देवता लगते हैं, पूंछ की तरफ दैत्यों को लगाते हैं, समुद्र मंथन प्रारंभ होता है, तो उसी समय दैत्यों के मन में विचार आता है कि देखो ये देवता कितने सियाने हैं। सर्प की पूंछ अपवित्र होती है, वासुकी नाग की पूंछ अपवित्र है, पूंछ की तरफ हमें लगा दिया, खुद मुंह की तरफ जाके लग गए। आपस में वहीं लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। देवताओं से कहते हैं भैया हम मंथन नहीं करेंगे, यदि मंथन करेंगे तो एक ही शर्त है कि आप लोग पूंछ की तरफ आओ, हम मुंह की तरफ जाएंगे। और देवता भी तो यही चाहते हैं। देवता कहते हैं ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी इच्छा। दैत्य मुख की तरफ आ जाते हैं और देवता पूंछ की तरफ चले जाते हैं। और जैसे ही मंथन प्रारंभ होता है, जब वासुकी नाग को रस्सी बनाकर और मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर जब मंथन प्रारंभ होता है, तो मंदराचल पर्वत का इतना भार है कि उसके भार से वो पर्वत समुद्र के अंदर गड़ना प्रारंभ हो जाता है। उसी समय सारे के सारे देव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान
ये तो पर्वत पूरा पृथ्वी के अंदर जा रहा है, मंथन कैसे होगा? तो देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान नारायण कच्छप अवतार धारण करते हैं और उस मंदिराचल पर्वत को अपने पीठ के ऊपर धारण कर लेते हैं। बोलिए कच्छप नारायण भगवान की जय। अब इतना विशाल पर्वत पर जब मंथन हो रहा है तो भगवान नारायण को ऐसे लग रहा है जैसे उनकी पीठ को कोई धीरे धीरे खुजाल रहा है। मंथन प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम जब घर्षण प्रारंभ होता है तो जो वासुकी नाग है उसकी एक एक नस नस ढीली पड़ जाती है और उसके मंथन से सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकलता है, काला भयंकर धुएं के समान हलाहल विष। और जब वो विष समुद्र में गिरने लगता है तो सारी संसार में, सारी सृष्टि में अंधेरा छाने लगता है। सभी मन में विचार करते हैं कि यदि ये विष फैल गया तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी, क्या किया जाए? उसी समय सभी भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच जाते हैं, भगवान शंकर के पास। उस विष को एकत्रित करते हैं और हलाहल नाम के उस कालकूट विष को लेकर भगवान भोलेनाथ के पास चले जाते हैं। एक तरफ माता पार्वती बैठी हैं, देवता सामने खड़े हैं विष लेकर। अब आप बताइए कि आपके पति देव को कोई विष पिलाने आए, बगल में पत्नी देवी बैठी हूं, तो क्या वो अनुमति देंगी? कैसा लगेगा? ये तो असंभव बात हो गई। लेकिन ये तो देवाधिदेव महादेव हैं। सभी के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए, इस सृष्टि को बचाने के लिए भगवान भोलेनाथ उस विष का पान करते हैं। जैसे ही उस हलाहल विष को पीते हैं भगवान का कंठ नीला पड़ जाता है। भगवान के मन में विचार आता है कि मेरे हृदय में तो मेरे भगवान प्रभु श्री राम का निवास है, मेरे आराध्य राम मेरे हृदय में निवास करते हैं। यदि मैं इस विष को अंदर उदर तक ले गया तो मेरे प्रभु को बड़ा कष्ट होगा। राम भगवान बड़े कोमल हैं, इनको कष्ट होगा। और उसी समय भगवान शंकर अपने योग से उस विष को कंठ में ही धारण कर लेते हैं। भगवान का कंठ नीला पड़ जाता है, नाम पड़ जाता है नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। और भगवान शंकर एक और बहुत सुंदर शिक्षा प्रदान करते हैं हम सब संसारी जीवों के लिए कि यदि इस संसार में हमको सुख चाहिए तो हमें भी इस संसार में कई बार कई प्रकार का विष पान करना पड़ेगा। किसी की कड़वी बातों को पीना पड़ेगा। यदि हम किसी के कड़वी बातों को सुनकर उसको जवाब देंगे तो उसकी आत्मा दुखेगी, उसका दिल दुखेगा। और यदि उसको हम पेट में रख लेंगे तो बैर का भाव उत्पन्न होगा। इसलिए भगवान शंकर विष को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं कि हे मनुष्यों, कभी आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आए, ऐसा संकट आए, कभी किसी की बातों को आपको सहन करना पड़े तो ना तो आप उसे जवाब देना, ना आप उसे अपने भीतर ले जाना, उसको यहीं रोक कर रख लेना। आगे मंथन प्रारंभ होता है। दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु प्रकट होती हैं। कामधेनु जी जो गाय है वो देवताओं को दे दी जाती है, स्वर्ग लोक पहुंचा दी जाती हैं। तीसरे के रूप में उच्च शवा नाम का घोड़ा निकलता है, ये दैत्यों के राजा बलि को प्रदान कर दिया जाता है। फिर मंथन प्रारंभ होता है। चौथे रत्न के रूप में ऐरावत नाम का हाथी निकलता है, ये श्वेत रंग का हाथी है। ऐरावत नाम का हाथी स्वर्ग में पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद पांचवें रत्न के रूप में कौस्तुभ मणि निकलती है और कौस्तुभ मणि भगवान श्री हरि विष्णु को दे दी जाती है।
इसके बाद चंद्रमा निकलते हैं, फिर कल्पतरु और 9वें रत्न के रूप में मां लक्ष्मी निकलती हैं। जैसे ही लक्ष्मी जी उस समुद्र में से प्रकट होती हैं, सारे के सारे देवता मन में विचार करते हैं कि ये तो हमें मिलना चाहिए। लक्ष्मी को कौन पसंद नहीं करता बताइए? इस संसार में ऐसा कोई है जिसको लक्ष्मी नहीं चाहिए हो? ऐसा मत करो सर, अभी 4 दिन और बचे हैं कथा में। बिना लक्ष्मी के कृष्ण जन्म कैसे बनेगा? इन सब का भी पेमेंट करना है। इसका मतलब इतने प्रेम से हाथ उठाकर बोल रहे हैं, इसका मतलब बैंक बैलेंस जोरदार है भैया। हाँ, सारी व्यवस्था बना के रखी है। हाँ, इसकी जरूरत ही नहीं है। बस आप ऐसे भी यजमान होना चाहिए। तो सारे के सारे देवता लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। सब मन में विचार करते हैं कि ये तो मुझे मिले, ये तो मुझे मिले। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु समुद्र के किनारे एक तरफ मुंह करके खड़े हैं। लक्ष्मी जी सामने से निकलती हैं, सबको देखती हैं, मन में विचार करती हैं, सब स्वार्थी हैं। लेकिन जो एक तरफ मुंह करके खड़े हैं, बढ़िया श्रृंगार करे हुए भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी उनके गले में माला डाल देती हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उसके बाद वारुणी नाम की मदिरा निकलती है। वो मदिरा दैत्यों को दे दी जाती है। इसका मतलब यह है कि जो मदिरा पान करे, समझ लो कि वो दैत्यों के कुल का ही है। ये मदिरा से किसी का भला नहीं हुआ। आप देखिए ये काहे से बनती है? महुआ। और जब महुआ का जो फल है इसके वृक्ष में जब लगता है तो इसकी सारी पत्तियां गिर जाती हैं। हाँ, इसका मतलब यह है कि जिसका जन्म अपने परिवार से बिछड़कर होता हो, वो कैसे परिवार को बचा सकती है? ना तो इससे मन प्रसन्न होता, ना इससे तन प्रसन्न होता, ना कोई फायदा भी नहीं पहुंचाती। अपमान अलग होता है, धन भी खत्म होता है। इसलिए भैया यहां तो सब सत्पुरुष हैं, लेकिन ध्वनि यंत्र के माध्यम से भी जहां जहां तक आवाज जा रही है, यदि कोई इसका पान करता हो तो ना करे। मदिरा, वारुणी नाम की मदिरा निकलती है, ये दैत्यों को सौंप दी जाती है। उसके बाद उर्वशी नाम की अप्सरा भी निकलती है, ये स्वर्ग पहुंचा दी जाती है। और अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर समुद्र से प्रकट होते हैं। और जैसे ही अमृत निकलता है, एक दैत्य उस अमृत के कलश को लेकर भाग जाता है। अब तो दैत्य और देवताओं में फिर से युद्ध होना प्रारंभ हो जाता है। उसी समय भगवान नारायण मन में विचार करते हैं कि यदि ये अमृत दैत्यों ने पान कर लिया तो ये सारा का सारा समुद्र मंथन व्यर्थ हो जाएगा। और भगवान श्री हरि विष्णु बहुत सुंदर एक स्त्री का रूप धारण करते हैं। मोहनी अवतार धारण करके भगवान विष्णु, उनके पैरों में बड़ी सुंदर पायल है, छम 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 करती हुई उस दैत्य और देवताओं के बीच में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। वो मोहिनी रूप में भगवान उस दैत्य से कलश को लेते हैं। दैत्य के पास जाकर वो बोलते हैं, भगवान अब तो स्त्री का रूप है कि ये आप अकेले इसको पान करेंगे, ये आप मुझे दे दीजिए, मैं अपने हाथों से आपको पिलाऊंगा। अरे अब क्या था, सारे के सारे दैत्य लाइन से बैठ जाते हैं। भगवान कहते हैं कि एक काम करो भाई, मेहनत तो दोनों पार्टी ने करी है, दैत्यों की भी बराबरी की मेहनत है, तो इस अमृत पर दोनों का अधिकार है।
दैत्यों को भी मिलना चाहिए, देवताओं को भी मिलना चाहिए। और भगवान की प्रेरणा से एक तरफ लाइन लगा के सारे देवता बैठ जाते हैं, एक तरफ सारे दैत्य बैठ जाते हैं, और सबसे पहले भगवान देवताओं को अमृत पिलाना पान करते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। उसी समय एक दैत्य खड़ा होकर बोलता है कि प्रभु मोहिनी का रूप है, कि ये बात तो ठीक नहीं है, सबसे पहले आपको हमें पिलाना चाहिए। अब भगवान का मोहिनी रूप देखकर सब इतने मोहित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं एक काम करती हूं, पहले पतला पतला ये देवताओं को पिला देती हूं, और बाद में जो गाढ़ा गाढ़ा बचेगा वो आप लोगों को पिला दूंगी। अब दैत्य तो मदिरा का पान कर चुके हैं, पहले जो मदिरा निकली थी मदिरा का पान कर चुके हैं। सामने सुंदर स्त्री है, बात कुछ समझ में नहीं आती, सोचते हैं कि ठीक है आखिरी में गाढ़ा गाढ़ा पी लेंगे, लेकिन उन्हें ये थोड़ी पता है कि अमृत है, कोई जलजीरा थोड़ी है कि नीचे गाढ़ा गाढ़ा जम जाएगा और ऊपर पतला पतला रहेगा। उसी समय एक दैत्य देवता का रूप बनाकर देवताओं की पंक्ति में बैठ जाता है, लेकिन वहां पर भगवान पंक्ति भेद नहीं करते, उसको भी अमृत पान करा देते हैं। बगल में सूर्य चंद्र बैठे हैं, भगवान को इशारा करते हैं प्रभु ये देव नहीं है, दैत्य है। भगवान तुरंत सुदर्शन से उसका सिर अलग कर देते हैं, और वही राहु और केतु के नाम से नवग्रह में आकर बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान एक और शिक्षा देते हैं कि जब कहीं लोग एक साथ बैठकर भोजन करें तो उस समय पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि भंडारा हो रहा है और आपका मित्र बैठा है तो उसको 2 गुलाब जामुन रख दो, बाकी सबको एक ही एक चलने दो, बराबरी से। उसमें नुकसान आप अपने मित्र का ही कर रहे हो, क्योंकि सबको एक एक बांटोगे और उसको 2 बांटोगे तो सारे के सारे उसको घूर के देखेंगे, अच्छा तो क्या वो उसको हजम होने वाली है? इसलिए भगवान यहां भी शिक्षा देते हैं कि कभी ऐसा मौका मिले तो पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। और इसका एक नियम और होता है कि जब सब लोग एक साथ भोजन करते हैं तो उठना भी एक साथ ही चाहिए। जब एक पंक्ति पूरी हो जाए तब सबको एक साथ उठना चाहिए। लेकिन अब ये तो कलयुग है, आजकल वो पंगत का सिस्टम होता ही कहाँ है, आजकल तो गिद्ध भोज होता है, बफेलो सिस्टम, बफल बफे बुफेट, सब ऐसे टूट पड़ते हैं बिल्कुल गिद्ध की तरह। तो भगवान यहाँ पर हर छोटी छोटी बात में कथा के माध्यम